बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप तो खैरियत से होंगे। आज है फ्राइडे और फ्राइडे को आती है हमारी इस्लामिक वीडियो और आज भी है एक पैगंबर का वाक़या। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, यानी कि द बोट ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के। बहुत अरसे पहले दुनिया में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था नूह, यानी कि नूह अलैहिस्सलाम। वो अल्लाह के पैगंबर थे और वो लोगों को सीधे रास्ते पे लाते थे, अल्लाह की इबादत के लिए कहते थे और उनको इस्लाम की दावत देते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम एक कश्ती बनाओ जिसमें तुम जानवरों को, इंसान को और लोगों को डालो और उसको लेके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस जगह पे एक बेहतरीन किस्म का एक खौफनाक तूफान आने वाला है। तो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मान गए थे, अल्लाह के रास्ते पे आ गए थे। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ये कश्ती बनाने में साथ दिया और उनकी कश्ती जब बन रही थी तो वो लोग जो हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा था, वो रोजाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आते, उनका मजाक उड़ाते, उनको चिढ़ाते और जो लोग उनके साथ होते उनको भी चिढ़ाते और कहते भाई तुम पागल हो, तुम यहाँ पे कश्ती बना रहे हो, यहाँ पे दूर दूर तक ना कोई समंदर है और ना ही इधर बारिश होती है। नूह अलैहिस्सलाम ने उनको इग्नोर करा और अपने साथियों को भी कहा कि इनको इग्नोर करो, इनकी बातों में नहीं आओ, मैंने तुम्हें जो बोला है वो करो और अपने काम पे ध्यान लगाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उस कश्ती को बहुत बड़ा बनाया और उसमें उन्होंने बनाए 3 फ्लोर। सबसे नीचे जंगली जानवरों का, दूसरे पे इंसानों का और तीसरे पे उड़ने वाले परिंदों का, ताकि उनको अपने वो भटके नहीं और उनको लगे कि वो अपनी दुनिया में ही है और वो आराम से वहां पे उड़ सके। जब वो कश्ती पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जानवरों को, इंसानों को, सबको कहा कि उसमें जाओ। सारे जानवर भी गए, परिंदे भी गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सारे इंसानों को बोला, नॉन मुस्लिम को, हिंदू को, सबको बोला, यही नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को बोला, उन्होंने नॉन मुस्लिम, हिंदू सबको बोला कि इस कश्ती में चलो। उन्होंने अपनी बीवी बच्चों को भी कहा, लेकिन उनकी बीवी बच्चे हिंदू थे, उन्होंने कहा हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप तो ऐसे पागल बने हुए हैं कि यहाँ पे ना ही बारिश होती है, ना इधर दूर दूर तक समंदर है और आप ये कश्ती बना रहे हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो कश्ती बनाई, उसमें लोगों को डाला। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी थी हिंदू, वो आग की पूजा कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो आग पूरी तरीके से खुद ही बुझ गई और उस आग की जगह से पानी निकलना शुरू हुआ, दूर दूर से पानी आने लगा, तूफानी बारिश होने लगी और उनकी आग से जिसकी वो पूजा कर रही थी उसमें से पानी निकलने लगा। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी सबको कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको कहा, सबने कहा छोड़ो तुम जाओ, हम अपनी जान खुद बचा लेंगे। उन्होंने आखिरी वक्त तक अपनी बीवी बच्चों को कहा कि आ जाओ मेरे साथ, अल्लाह के रास्ते पे आ जाओ। उन्होंने आखिरी तक इस्लाम की दावत दी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनके बच्चे और बाकी लोग एक पहाड़ की चोटी पे, यानी कि पीक पॉइंट ऑफ द माउंटेन पे चले गए और कहा कि यहाँ तक पानी नहीं आ सकता, हम यहाँ पे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको आखिरी लम्हे तक कहा कि आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए। फिर फाइनली हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती लेके सवार हो गए और इतनी तूफानी बारिश, इतना तूफान आया कि वहां पे जितने भी लोग थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, बच्चे और उनकी कौम के लोग, सब वहीं पर ही खत्म हो गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती चल रही थी, बहुत अरसे तक उनकी कश्ती चली। फिर फाइनली आखिर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक परिंदे को हुक्म दिया कि तुम जाओ और देख कर आओ कि कोई खाली जगह, कोई हमें जमीन मिले। वो परिंदा गया, फिर वो परिंदा कभी वापस नहीं आया। अब परिंदा क्यों वापस नहीं आया, वल्लाहु आलम, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दूसरे परिंदे को भेजा, वो परिंदा गया, फिर वो वापसी आया और उसने उस तरफ इशारा करा, यानी कि कश्ती को उधर ले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती का रुख मोड़ा और वो लोग चलते जाए और फाइनली वो लोग एक ग्रीन लैंड पे, यानी कि जमीन पे पहुंच गए थे।
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی جانور پرندے انسان تھے وہ سب اس زمین پہ اترے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کرا، اللہ کا شکر کا ادا کرا اور کہا کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اس طوفان سے بچایا اور ہمیں واپسی سے زندگی دی۔ نوح علیہ السلام نے کشتی سے اترنے سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ اس کشتی سے زمین پہ اترنا میرے لیے بابرکت ہے اور میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں اور تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام زمین پہ اتر گئے۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ابھی بھی ترکی میں موجود ہے جو کہ پوری زمین کے اندر ہے۔ یہ ہے وہ پکچر، آپ لوگ دیکھیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کیا یہی ہے وہ تصویر، وہ یہی ہے وہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ یہ تھی دی اسٹوری آف حضرت نوح علیہ السلام۔ امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اور ایسی پیغمبر کی اسٹوری چاہیے تو جلدی سے کمنٹ میں جا کے بتائیے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ ملنا ہوں گا آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔